चलिए आज हम लोग लाभ हानि का एक कंसेप्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, सो पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी खिलौने को 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक। ध्यान दे रहे हैं, खिलौने का क्रयमूल्य पूछ रहा है। देखिए बेहद आसानी से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत है। थोड़ा कंसेप्ट अगर सीख लीजिएगा बना दीजिएगा आसानी से। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहा, सो पहले देख कह रहा है किसी खिलौने के 450 रुपया बेचा। आप बताइए इधर विक्रयमूल्य कितना का जा रहा है, 450। 450 रुपया बेचने से हुआ लाभ, 450 से बेचा है तो लाभ कितना का दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। अब कितना का वो पता नहीं, प्रॉफिट दिख रहा है। बोला एसपी बोलू तब बिक्री सेलिंग प्राइस से विक्रयमूल्य है, पी बोलू तब प्रॉफिट यानी लाभ है। अब कह रहा है 320 रुपया में बेचने पर, अब बेच रहा है 300 कितना 20 रुपया में। 320 रुपया बेचने पर हुई हानि, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हुई हानि से 30 रुपया ज्यादा है, ध्यान दे दीजिए। अब क्या कर रहा है, 450 रुपया बेचने से हुआ लाभ, 320 रुपया बेचने से हुई हानि से भी 30 रुपया क्या है ज्यादा। इसका मतलब जानते हैं, अगर यहाँ x रुपया लाभ हानि हुआ होगा, मान लिया हमने यहाँ, मान लिया अगर x रुपया का क्या है हानि है, इससे 30 ज्यादा हो जाएगा, यानी x प्लस 30 रुपया का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ। क्लियर है, x प्लस 30 का क्या हो गया होगा, लाभ। अब आपका डिसाइड करना है, यही टेक्निक लेना। अगर ये टेक्निक को जान गए तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। अब कहेगा टेक्निक क्या लगाना पड़ेगा, तो आप बताइए, ध्यान दीजिएगा। इधर विक्रयमूल्य में अंतर कितना का, यानी डिफरेंस देखना। बताइए विक्रयमूल्य में 450 और 320 में पहले अंतर बताइए। तो आप बताइए, अंतर करिएगा तो इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3, इधर कितना 1, यानी 130 का। बोलिए अंतर कितना का हो गया, 130 का। तो अब आप बताइए इधर अंतर कितना का है, अब इधर अंतर बताइए। तो आप कहिएगा इधर अंतर हो जाएगा। आप सीखिए, यहाँ लाभ है यहाँ हानि है, तो लाभ हानि अपोजिट डायरेक्शन होता है, लाभ हानि अपोजिट डायरेक्शन होता है। अब यहाँ अगर अंतर पूछेगा तो अंतर जोड़ का बोलेंगे, वो कहे तो टेक्निक लीजिए। यहाँ एक नोट आप याद रखिए, यहाँ एक नोट याद रखिएगा। क्या नोट है, ध्यान देना। अगर यहाँ प्रॉफिट है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ अगर लॉस है, लॉस है, फिर प्रॉफिट लॉस है, इधर लॉस प्रॉफिट, ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ से आपको हम डिफरेंस पूछेंगे, बताइए यहाँ डिफरेंस कितना का। तो आपको करना कुछ नहीं, सेम डायरेक्शन में घटा देना है, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देना। क्या, फिर से सुन लीजिए, सेम डायरेक्शन में घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, जोड़ना है। तो आप बताइए लाभ लाभ है, क्या हो जाएगा, सेम है, घट जाएगा। हानि हानि है, सेम है, घट जाएगा। अब लाभ हानि है, क्या होगा, जुड़ जाएगा। हानि लाभ है, क्या होगा, जुड़, यानी साफ साफ ही सुन लीजिए। एक जैसा, यानी एक रंग रहेगा तो घटा देना है, और 2 रंग रहेगा तो जोड़ देना है। बोला लाभ लाभ एक रंग है, घट गया, हानि हानि एक रंग है, घट गया, लाभ हानि 2 रंग हो गया, जुड़ जाएगा, हानि लाभ 2 रंग है, जुड़ जाएगा। अब सवाल रहा जे इधर अंतर बना, बोलिए विक्रयमूल्य में अंतर कितना का है, 130 का। अब इधर लाभ हानि में अंतर कितना का होगा, तो आपका जवाब होगा इधर 2x हो गया, इधर प्लस 30, यानी जोड़ का बताना है। क्या करके बताना है, लाभ हानि है तो जोड़ का बताना है। तो अब ऐसे समझना है, जो ध्यान दीजिएगा, जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रयमूल्य का होगा, वही अंतर यहाँ या तो लाभ लाभ का होगा, या तो हानि हानि का होगा, या तो हानि लाभ का होगा, ना तो लाभ। यानी यही 4 कंडीशन सदैव बनता है।
यानी 4 कंडीशन हमेशा बनता, अभी वह इसी में से कोई एक कंडीशन यहाँ दिया है। तो आपको कुछ ना करना, जो अंतर यहाँ दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा ना, वही अंतर यहाँ लाभ हानि का भी होगा। यानी आप यहाँ एक नोट लिख सकते हैं। यानी नोट क्या लिखेगा, जो अंतर उन दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा वही अंतर या तो लाभ लाभ का होगा, नहीं तो हानि हानि, नहीं तो हानि लाभ लाभ, नहीं तो लाभ हानि का। यानी 4 कंडीशन। क्लियर है? तो आप बताइए इधर अंतर कितना का दिख रहा है, तो 130 का। इधर अंतर कितना का है, तो 2x + 30 बराबर इधर 130। सीख गए होंगे, जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का है वही अंतर दोनों वस्तु लाभ लाभ हानि का भी इधर है। क्लियर है? अब बताइए 30 को उधर ले जाइएगा तो इधर 2x बराबर कितना होगा, सॉरी 2x बराबर कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। अब आप ही बताइए 2 से कई बार में कट जाएगा, तो 50 बार, यानी x का मान कितना 50, यानी x का मान पता चल गया कितना है, तो 50 दिख रहा है नहीं। चलिए अब बोला x का मान 50 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है रे भाई, खिलौने का क्रय मूल्य बताइए। खिलौना का क्या चाहिए, करे एकदम आसान, जानते एकदम सुपर टेक्निक, तत्क्षण आप बना सकते हैं। देखिए बनाना बेहद आसान हो गया, आप सीख गए। अब आपको थोड़ा मिटा देते हैं, ऐसे लिख लिए होंगे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब हमसे क्या पूछा है, तब क्रय मूल्य पूछा है। तो आप बताइए क्रय मूल्य के लिए आपको क्या करना है, सो सुनिए। x का मान पता चल गया कितना है, 50। तब बोलिए अगर यहाँ अगर विक्रय मूल्य लेते हैं तो 450 रुपया क्या है विक्रय मूल्य, 450 रुपया क्या है विक्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ कितना का हो रहा है, तो x + 30 का। बोलिए x + 30 का यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप बताइए अगर विक्रय मूल्य में अगर लाभ को हटा लिया जाए तो क्या क्रय मूल्य नहीं बच जाएगा। सीपी बोलूं तब हुआ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बताइए आप क्रय मूल्य के लिए, क्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य घटे लाभ होता है। क्रय मूल्य बराबर था विक्रय मूल्य घटे लाभ। अब बताइए x का मान इधर कितना दिया है, 50 दिया। आप यहाँ क्या करो भाई 50 रख लो, तो इधर हो जाएगा 450। बोल दे रे भाई 50 और 30 मिलकर कितना 80। यानी अब आपका जो आंसर होने वाला है ध्यान दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा 0, 15 में से 8 यानी कितना, तो 7 हो जाएगा। इधर कितना 370 रुपया आपका सीपी हो जाएगा। 370 रुपया क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा वही अंतर यहाँ लाभ हानि का भी होगा। तो लाभ हानि अपोजिट डायरेक्शन है, तो जोड़ दिए, तो जो अंतर ही है वही अंतर आपस में क्या हो गया बराबर। तो x का मान निकालिए 50। यानी अब यहाँ ही कह सकते हैं, यहाँ ही कह सकते थे यहाँ 80 रुपया का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 50 रुपया का हानि हो रहा है। आप सोच रहे होंगे अगर एक इसको लेके चलते तब क्या होता, एकदम आसानी से होता। बोला 320 रुपया बेचे हैं आप, अब बोलिए यहाँ x का मान 50 है, 50 रुपया का हानि हुआ, इसका मतलब जानते खरीदे होंगे ज्यादा में, तब बोला 370 रुपया में 370 रुपया में खरीदे होंगे, तब तो 320 रुपया बेच कर 50 रुपया का हानि कर रहे हैं। ध्यान दिए, तो कुछ नहीं, 4 बात को हम इससे याद रखें, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने से हुई हानि 520 रुपया में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या। एकदम आप आसानी से कर सकते हैं। पहले काम आपको क्या है, एसपी कितना कितना दिया, ध्यान से सुन लीजिए। पहले बेचा यानी सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस है 360 रुपया, बेचने पर हानि हुआ, लॉस है, बेचने से क्या है हानि है। अब आगे कह रहा 520 रुपया में बेचा है, तो यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन है यहाँ हानि हुआ 360 में बेचे से, यहाँ 520 रुपया बेचने से हुआ लाभ से 50 रुपया ही अधिक है। यानी जानते हैं लाभ से 50 रुपया अधिक हानि हुआ। इसका मतलब है अगर आप यहाँ कह सकते अगर x रुपया का अगर मान लेते हैं इसका क्या है लाभ है,
तो कन्फर्म है जो x प्लस 50 का यहाँ क्या हुआ होगा, काहे x प्लस 50 के पता चला, इससे ही 50 रुपया अधिक हानि हो रहा है। क्लियर है। अब आप बताइए, अब इधर अंतर कितना का है, तो आप जो देखिए इधर दोनों वस्तु के विक्रयमूल्य में अंतर बताइए, तो अंतर करिएगा तो इधर हो जाएगा 0, 12 है तो इधर हो जाएगा 6, इधर 100 कितना का, तो 60 का। बोलिए 520 है कितना है, 360 है, तो इधर 0 हो जाएगा, 12 में से 6, इधर बोले 4 में से 3 क्या, 160। इधर अंतर बताइए, तो इधर अंतर एकदम कन्फर्म है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जोड़ देते हैं, तो इधर होगा 2x प्लस कितना, 50 का। बोला इधर अंतर कितना का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जोड़ का बोलते हैं। आप खूब जानते हैं जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होता है वही अंतर लाभ हानि, हानि लाभ, लाभ लाभ, हानि हानि का भी होता है। तभी वो कंडीशन है, हानि लाभ अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ देंगे, और जो अंतरी है वही अंतरी आपस में क्या है, बराबर। तो आप बताइए इधर हो गया 2x प्लस 50 का अंतर, इधर कितना का है, तो 160। क्लियर है। अब आप बता दीजिए इधर अगर 2x करते हैं तो इधर घट के हो जाएगा 110, यानी आपका जवाब होगा कितना, 55। x का मान पता चल गया कितना, 55। नीचे दिख रहा है, नीचे दिखा। अब बोला x का मान कितना हो गया, 55 हो गया। अब आप बताना रे भाई, अब आप बताइएगा, आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रयमूल्य बताइए, क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो एकदम आसानी से कर सकते। तब बोलिए क्रयमूल्य के लिए आपको ध्यान देना है, या तो इधर से चलिए ना तो इधर से चलिए। कहाँ से, अगर हम 360 रुपया लेते हैं तो 360 रुपया लिए तो बोलिए विक्रयमूल्य है, इधर x प्लस 50 का क्या हुआ, हानि हुआ है, तो x प्लस 50 का हानि हुआ है, तो इधर x प्लस क्या कर देंगे, 50। अब बताइए हमसे सीपी पूछा, तो इधर है विक्रय मूल्य, इधर है हानि, तो बोलिए विक्रय मूल्य जोड़ अगर हानि कर दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। चाहे इसे सोचिए, एकदम आसानी से सोचा देते। देखिए बेचे हैं 360 में, ठीक है, बेचे हैं 360 में, सोचना है हानि हो रहा है x प्लस 50 का, इसका तो खरीदे होंगे ज्यादा तब ना हानि हो रहा है, खरीदे होंगे ज्यादा में या कम में बेच दे रहे होंगे। क्लियर है। तो आप बताइए इधर ध्यान दीजिएगा, तो इधर हो कितना जाएगा, तो x का मान इधर ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, तो 55 दे। क्लियर है। अब एकरा क्या करिए, इधर हो जाएगा 360, अब प्लस में इधर 5, अब 5 5 10। क्लियर है। अब आंसर बताइए, तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 4, यानी 465 रुपया आपके प्रश्न का आंसर। आप सोच रहे होंगे जो हम इसको ना ले, हम इसको भी तो लेके चलते एकदम आसानी से चलते। तो अगर इसको लेके अगर आप चलते, ध्यान दीजिएगा, तो सीपी कैसे लिखा था, तो इधर 520 है विक्रय मूल्य, लाभ ले रहा है x का, इधर इसका तो खरीदे होंगे कम में तब तो लाभ लेकर बेच रहे हैं। तो आप बताइए बुआ इधर कितना का है, तो 55 का है, तो इधर हो जाएगा कितना, 520, घटा दीजिएगा तो इधर हो जाएगा 5। क्लियर है। अब बता रहे भाई इधर हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6, 4 जस का। क्या कोई डाउट है? देखिए दोनों में से किसी का भी हम उपयोग कर सकते, एकदम आसानी से आंसर ला सकते, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से। कुछ कर रहे हैं अंतर, देखिए जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का वही अंतर इधर क्या है, लाभ लाभ हानि हानि, हानि लाभ लाभ हानि का दिए, तो अंतर बराबर अंतर कर दिए, x का मान निकालिए 55। अब बोला x का मान अगर यहाँ भर दीजिएगा तो हो जाएगा 105, x का मान यहाँ 55 है। अब दोनों में से किसी एक का उपयोग करके हम निकाल सकते। क्लियर है। तब बोले इधर आंसर कितना, 465 रुपया आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किसी वस्तु को 360 रुपया बेचने से हुई हानि 520 रुपया बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है।
तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए अब थोड़ा सा चेंजिंग किया है, पहले यहाँ क्रय मूल्य पूछ के छोड़ देता था, अब 20% लाभ पर अब इसका विक्रय मूल्य बताना है। तब एकदम आसानी से कर, वही टेक्निक लगाना जो आप सीखे। तो आप बताइएगा, आप इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर बेच कितना में रहा है, एसपी इधर कितना, तो पहले 360 रुपया बेचा है तो इधर लॉस हुआ है। अब बताइए उन्हें 520 रुपया में बेच रहा है तो इधर प्रॉफिट दिखा रहा है। जानते हैं जो हानि जो हुआ है वो लाभ से 50 रुपया अधिक, हानि जो हो रहा है लाभ से 50 रुपया अधिक। यानी यहाँ अगर आप x मान लीजिएगा, अगर x का लाभ हो रहा है तो यहाँ कन्फर्म है जो x प्लस कितना होगा 50 होगा। क्लियर। अब आप ही बताना रे भाई, इधर अंतर कितना का, अंतर डिफरेंस देख लेना। अब इधर अंतर देखिएगा तो इधर 0 हो जाएगा 6, इधर 160 का अंतर। तो इधर आप बताइए इधर अंतर कितना का दिख रहा है, तो इधर अंतर आपका दिख जाएगा 2x प्लस कितना 50 का है 2x प्लस 50 का दिखेगा। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हम लोग क्या करते जोड़ देते। चलिए अब थोड़ा और लॉजिक लीजिए, थोड़ा सा और लॉजिक अगर लगाइएगा तो जो अंतर इधर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का वही अंतर तो इधर हानि लाभ का भी है। तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 50 अब बराबर 160 बराबर 160। तो इधर आप कह सकते हैं 2x बराबर हो जाएगा 110, 2x बराबर हो जाएगा 110, कट जाएगा यानी x का मान कितना 55, यानी x का मान आप कितना जान गए 55। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन और लिख सकते हैं नहीं, एक लाइन लिख सकते हैं। चलिए अब आप बताइए, यहाँ से आप पहले सीपी निकाल लीजिए। देखिए हम इधर ही लिख देते हैं, यहाँ से आप सीपी निकाल लीजिए। तो 360 रुपया में क्या किए बेचे हैं, x प्लस 50 का क्या हुआ लॉस हुआ। इसका तो खरीदे होंगे ज्यादा में ना, खरीदे किस में होंगे ज्यादा में, तो ज्यादा कर दिए इसको। अब आप ही बताइए x का मान इधर कितना दे रखा है, तो 55 दे रखा है। तो आप बताइए इधर 55 दे रखा है तो इधर हो जाएगा 105, इसमें ऐड कर दीजिए। तो 105 ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर हो गया यहाँ 360, इधर कितना हो जाएगा 5 और 5 5 10, तो जोड़ दीजिए। इधर हो गया 5, इधर हो गया 6, इधर 465 रुपया इसका सीपी। क्रय मूल्य है 465, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है हमसे, एक लाइन और जोड़ा है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बताइए। जान जाइए, देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट करते चल गया। यहाँ पहले आपको विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य बनाने के दावा से जानते हैं, अगर हम एग्जाम में रहते तो ये सब लाइन ना लिखते, पूछे कैसे नहीं लिखते। अब तो मन बुद्धि हम लोग थोड़ा तुरंत कर देते क्या 2x प्लस 50 एक इक्वेट करते, यानी x का मान डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते 55 कर लेते। जैसे ही 55 ले आते तो इनमें 55 जो घटा देते, चाहे हमें 55 जोड़ का एक जोड़ देते, जो अभी हमने किया 400। लेकिन अभी हमको सीखना है, सीखने के वजह से हम लोग लिख रहे हैं इसको। अब हमको कहा 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो आप बताइए हमको 20% प्रॉफिट लेना है, ध्यान से सुनिए। तो 20% प्रॉफिट के लिए आप बताइए 465 रुपया में आप खरीदे हैं, 465 रुपया में खरीदे हैं, अब 20% का लाभ हुआ है। तो रेशियो हम लोग जानते थे 20% लाभ का रेशियो तो क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 20 तो विक्रय मूल्य होगा 120। तो बोला यहाँ क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिया, जैसा ही 120 से कर दिए, अब यहाँ एसपी निकल गया, अभी विक्रय मूल्य हो गया। काहे विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 120 से कर दिए, विक्रय मूल्य हो गया। अब आप सॉल्व करिए जल्दी से, आसानी से आंसर कर, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये 5 बार में होगा तो ये 6 बार में, अब 5 से बोलिए 9 5 45, अब 5 3 15, आंसर लिखेगा 6 गुना 3 18 हो जाएगा, हाथ लगा 1, अब बोलिए 9 6 54 55 हो जाएगा। यानी आपके प्रश्न का आंसर होगा 558 रुपया। सुनिए
अगर क्रय मूल्य पूछता तो 465 रुपया होता। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा 20% लाभ पर तो 558 हो जाएगा। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।